नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत बच्चों आप लोगों को स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दोस्तों जो हम लोगों का जो विलयन स्टार्ट है, इस विलयन में आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जा करके पहले वीडियो को देखिए। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आप लोगों की क्या होंगी, क्लियर हो जाएँगी। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज हम लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं कि और हमारे पास से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ करके चलेंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का ये वीडियो नंबर 2 है। चैनल में जाइए 2024-25 की केमिस्ट्री क्लास 12th 22 और इतना आप लोग डाल दीजिए। केमिस्ट्री का चैनल मेरा पूरा आपके सामने आ जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाएँगे, वहाँ पर मैं पूरी प्लेलिस्ट एकदम अच्छे से बना करके रखा हूँ। जो-जो मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, कंप्लीट करते हुए चल रहा हूँ, प्लेलिस्ट पूरी भरती हुई चली जा रही है। ठीक है? तो आज चलिए दोस्तों, एक बढ़िया क्लास के साथ में आज अपनी क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस दिन जो हमने आप लोगों को लेक्चर दोस्तों बंद किया था, वो हमारे पास में ये था कि जैसे हमारे पास में क्या होता है, वास्तविक विलयन क्या होते हैं, कोलाइडल विलयन क्या होता है और निलंबन क्या होता है। मैंने इसके पहले बच्चों आप लोगों को ये बता दिया है कि वास्तविक विलयन, इस चैप्टर का नाम जो विलयन हमको दिया है, विलयन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए था, वास्तविक विलयन होना चाहिए था। क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों की साइज को किसी भी तरीके से नहीं देखा जा सकता है। ना तो हम लोग नग्न आँखों से देख सकते हैं, ना तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है? तो ये इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो वास्तविक विलयन के अंतर्गत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज बच्चा हम लोगों को जो टॉपिक चल रहा है, ये यहाँ से चलेगा कि विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? अब अगर बोला जाएगा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं या विलयन को कितने प्रकार में बाँटा जा सकता है, कि विलयन के भाग कितने होते हैं। ठीक है? तो विलयन के प्रकार को कई भागों में हम लोग बाँट सकते हैं। तो कितने-कितने भागों में ये बाँटा जाता है, इसको हम लोग देख कर के चलते हैं। तो अभी हम लोगों को यहाँ से जो लग रहा है बाबू, ये विलयन के प्रकार हो सकता है कि इस पर आप लोगों को बोर्ड की चमक दिखाई दे रही हो, कि इस पर आप लोगों को चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसका मतलब ये जो विलयन के प्रकार हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास में क्या हो सकती हैं? तो विलयन के प्रकार बाबू हम लोग देखो, एक तो विलयन के प्रकार अगर हम लोगों से देखने का तरीका बोलेगा, 4 तरीके से हम लोग विलयन का प्रकार बता सकते हैं। पहला, तो विलेय और विलायक के आधार पर यहाँ से विलयन बताएँगे कि विलेय और विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ से पहला हमारे पास में यहाँ से हो सकता है कि विलेय व विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलायक के आधार पर यहाँ से हम लोग विलयन बताएँगे। और दूसरा अगर यहाँ से बात करेगा हम लोगों से, तो दूसरी बात यहाँ से आती है कि विलायक के आधार पर विलयन हम लोग देखेंगे कि विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं। अगर यहीं से बच्चा हम लोग अगला वाला देख करके चलेंगे, तो अगले वाले में हम लोगों के सामने यहाँ से ये उठाएगा कि तीसरे वाले टॉपिक में विलेय के आधार पर विलयन, यहाँ से क्या पूछ रहा है, विलेय के आधार पर यहाँ से विलयन पूछ रहा है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। और चौथा यहीं से हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि विलेय के आधार पर, और चौथा वाला यहाँ से हम लोगों से पूछेगा जल के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से समझ करके चलना कि आपसे क्वेश्चन में पूछ वो किसके प्रकार पे रहा है, कि आप लोगों से यहाँ पे विलेय के आधार पे पूछ रहा है दोस्तों, विलेय व विलायक के आधार पे पूछ रहा है, कि विलायक के आधार पे पूछ रहा है, कि विलेय के आधार पे पूछ रहा है, कि आप लोगों से जल के आधार पर विलयन पूछ रहा है। तो बच्चों अच्छे से समझ करके हम पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से चलते हैं कि किसके आधार पर हम लोगों से विलयन वो पूछना चाहता है। तो विलयन के प्रकार को बांटने का जो तरीका होता है, वो कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। अब जो कई सारे प्रकार के विलयनों को यहाँ से हमको तरीका मिल रहा है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ से समझ के चलेंगे। तो आज के हम बच्चों हम लोग जो टिक लगाते हैं, वो ये वाला सेशन हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि विलेय के आधार पर हमारे पास में कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विलेय व विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं, इसको चलिए हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हमारे पास में सिलसिला यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? इन सब चीज़ों को हम लोग मिटा देते हैं। अब ये हमारे पास में यहाँ से आ रहा है कि विलेय व विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, अब यही हम लोगों का है कि विलेय और विलायक के आधार पर कभी भी आप लोगों से विलयन पूछेगा, इसके आधार पर जो आप लोग विलयन बताओगे ना, ये टोटल आप लोग बताना कि 9 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देख करके चलना। इसका मतलब हम लोगों से क्या पूछेगा, विलेय व विलायक के आधार पर। तो इसका मतलब बच्चा जो विलेय या विलायक के आधार पर अगर आप लोगों से पूछेगा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग यहाँ से बोलोगे कि 9 प्रकार के होते हैं। उत्तर में आपके सामने क्या निकल कर के आया, 9 प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये कौन-कौन से होते हैं जो कि 9 प्रकार के विलयन होते हैं?
बात को समझना चाहेंगे। तो ये कितने प्रकार के हम लोग बताएंगे, 9 प्रकार के होते हैं। अब पहला तरीका हमारे पास में क्या हो सकता है, विलेय और विलायक के आधार पर। जैसे हमने कहा कि इधर हम लोग यहाँ से बना लेते हैं कि विलायक, इधर मैं यहाँ से लिखूंगा तो पूरा का पूरा होगा, इधर अगर मैं यहाँ से लिख करके चलूंगा तो हमारे पास में क्या होगा, विलेय होता है। अब बाबू हमको ये बताओ, जब विलायक हमारे पास में क्या हो सकता है, ध्यान देखो, यहाँ से जब विलायक हमारे पास में क्या होता है, ठोस होगा। जब किसी ठोस के अंदर ला करके आप लोग डालो, ठोस डालो, तो भी हमने कहा कि एक प्रकार का विलयन ही बनेगा। जब विलायक क्या हो, ठोस हो, ठोस के अंदर कोई ठोस डालो, जैसे हमने कहा कि एक अगर मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, पात्र ले लेता हूँ। बताओ इस पात्र में इसके अंदर जो चीजें भरी गई हैं, ये हमारे पास में किसका काम करती हैं, ठोस होती हैं। इसका मतलब ये जो काम करेंगी विलायक का काम करेंगे बच्चा। ये किसका काम करेंगे, विलायक का काम करती हैं। अगर ये विलायक का काम कर रही है तो जो ऊपर से डाली जाने वाली चीज है, ये काम किसका करती है, विलेय का काम करती है। अब वही कह रहा है कि यदि विलायक जो है ठोस है, नीचे ये वाला ठोस है, ठोस के अंदर कोई ठोस मिलाते हैं तो हमारे पास में विलयन बन सकता है। अगर कह रहा है कि यहीं से हमारे पास में कोई, हमारे पास में क्या हो, विलायक ठोस हो, ठोस के अंदर कोई कैसी चीजें डाल दी जाती है, द्रव चीजें डाल दी जाती है। अगर विलायक कह रहा है कि आपके पास में क्या हो, ठोस हो, ठोस के अंदर कोई द्रव हो गया, अब यहाँ से गैस डालें तो भी जाकर के विलयन क्या होगा, बनेगा। एक तो हमारे पास में 3 टाइप का। अब कह रहे हैं कि विलायक तुम्हारे पास में द्रव हो, द्रव के अंदर कोई डाला जा रहा है, वो चीज हमारे पास में क्या हो, ठोस हो। द्रव के अंदर क्या डाल देते हैं, ठोस डाल सकते हैं। यहाँ से कह रहा है कि द्रव के अंदर जो हम लोग डाल सकते हैं वो गैस डाल सकते हैं। यहाँ से कह रहा है कि हम लोग द्रव के अंदर जो डाल सकते हैं वो क्या डाल सकते हैं, गैस डाल सकते हैं। द्रव के अंदर ठोस, द्रव के अंदर यहाँ से क्या डाल सकते हैं, द्रव, तो भी विलयन बनेगा। द्रव के अंदर कह रहा है कि अगर क्या डालेंगे, गैस डालेंगे तो भी हमारे पास में क्या बनेगा, विलयन बनेगा। एक तो हमारे पास में यहाँ से तरीका ये हो जाता है। और यहीं से कह रहा है कि अगर हमारे पास में गैस कोई चीज होगा, क्या होगा, गैस के अंदर अगर हम लोग कोई चीज कैसा डाल देते हैं, ठोस डाल देंगे तो भी विलयन बनेगा। अगर गैस के अंदर कह रहा है कि हम लोगों को द्रव डालना है तो भी विलयन जा करके बनेगा। अगर गैस के अंदर कह रहा है कि जो हम लोगों को विलयन डालना है वो जा करके हम लोग क्या डालेंगे, गैस डालेंगे तो भी विलयन जा करके बनेगा। इसको ध्यान से समझते रहना। चलिए बच्चों, थोड़ा कंडीशन की वजह से, मतलब कुछ टेक्निकल इशू था, इसकी वजह से वीडियो बंद हो गया था बीच में। देखिए, जब कह रहे हैं कि बच्चों गैस के अंदर क्या डाल दिया जाए, गैस डाल दिया जाए तो भी हमारे पास में विलयन बनेगा। एक तो 3 का सेट हमको यहाँ से ये मिला, एक 3 का हमको यहाँ से सेट ये मिल रहा है। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ से हमको ये देख करके चलना पड़ेगा कि विलेय और विलायक के आधार पर विलयन टोटल कितने हैं, 9 प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको ये ध्यान से समझ करके चलना है कि एक्चुअली ये क्या होते हैं। जब कह रहा है कि किसी ठोस के अंदर ठोस डाला जाए तो भी विलयन बन सकता है। अच्छा, विलयन बनता कब है, विलेय और विलायक को मिलाते हैं तभी तो ठोस बन सकता है ना। एक विलायक होगा, एक विलेय होगा, विलायक के अंदर विलेय हम लोग डालेंगे ला करके, तभी जा करके विलयन बनेगा। अब ये जो विलायक हो सकता है, ये विलायक हमारे पास में क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास में बालू होता है, ये क्या होता है, बालू होगा। अब बालू के अंदर हम लोग ला करके सीमेंट डाल रहे हैं। अब बताओ, जो बालू के अंदर सीमेंट डाल रहे हैं, तो बालू और सीमेंट आपस में क्या हुआ, मिला, तो ठोस ठोस आपस में मिल रहा है कि नहीं। तो बालू और सीमेंट मिलने के बाद में इसको पानी मिला करके सान देते हैं, एक पत्थर का निर्माण होता है। तो इसका मतलब जो पत्थर बना है वो एक प्रकार का क्या है, विलयन है। वो मसाला जो बन गया है जिससे मिस्त्री कन्नी कन्नी उठा रहा है, वो एक प्रकार का क्या होता है, विलयन। और जो विलयन होगा ठोस, हमने कहा कि कोई उस मसाले से कोई मूर्ति बना करके रख देते हो, तो हमने कहा अभी पानी है, 2 दिन के बाद मूर्ति का पानी क्या होगा, सूख जाएगा, उसमें केवल पत्थर ही पत्थर बचा है क्या। उसमें अब तुम ये नहीं छांट सकते हो कि ये बालू है कि इसमें ये क्या है, सीमेंट है। सीमेंट है तभी तो पकड़ी हुई है, लेकिन पानी उसमें से क्या हुआ, निकल गया। तो विलायक तुम्हारे पास में ठोस था, और ठोस में तुमने कोई चीज ला करके रख दिया, क्या, द्रव। तो ठोस और द्रव, विलायक ठोस भी हो सकता है, विलायक द्रव भी हो सकता है, विलायक गैस भी हो सकता है। तो जब ठोस ठोस को आपस में मिलाते हैं तो इस प्रकार जो बना हुआ विलयन होगा, वो हमने कहा कि हमारे पास में क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि जब ठोस हमारे पास में होगा, ठोस में कोई ठोस चीज आकर के मिल जाएगी, तब इसे प्रकार के विलयन को कैसा विलयन बोला जाता है, इस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलते हैं ठोसीय विलयन। कैसा विलयन बोलकर चल सकते हैं, ठोसीय विलयन बोला जाता है। इसका मतलब ये ठोसी विलयन क्या होगा, रिजल्ट, हमने कहा कि विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाओगे, हौच पौच करोगे ना, जो विलयन का रिजल्ट तुमको मिलेगा वो कठोर एकदम होगा, ठोस होगा।
द्रव नहीं होता है, वो क्या होगा, छलकेगा नहीं, वो ठोस हमेशा होता है। तो ठोसी विलयन कब निर्माण होता है, ठोसी विलयन कब बनता है, जब विलायक की अवस्था ठोस हो और विलेय चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। जब किसी ठोस के अंदर ठोस को डालें या तो द्रव को डालें या तो गैस को डालें, हमेशा जो विलयन मिलेगा, रिजल्ट में जो विलयन बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है। अब इसको हमें ये समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जो सोने का मंगलसूत्र होता है वो हमारे पास में क्या होगा? अगर कभी आप लोगों से ये पूछ ले, बताओ, एक मैंने यहाँ से पात्र ले लिया, इस पात्र में हमने यहाँ से ले लिया है सोना। अब बताओ, जब इस पात्र में बाबू हमने यहाँ से सोना ले लिया है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारे पास में क्या होगा, सोना होगा। और एक और पात्र में मैंने यहीं से ले लिया है, इसमें हमने कहा कि हमारे पास में क्या होगा, यहाँ से ये तांबा होगा। तो बताओ, जब सोने और तांबे को हमने एक दूसरे में क्या किया, मिलाया। अब बताओ, ये तो हमने कहा कि यहाँ पर मान लेते हैं सोना होगा कुछ कुछ, और ये कुछ कुछ हमारे पास में क्या है, तांबा है। इसको मैंने इतना ज्यादा गर्म किया, गर्म करके पिघला के एकदम पानी मैंने बना लिया है। आप लोग यूट्यूब पर देखते हो कि शॉर्ट वीडियो ना, कि एक छोटी सी कटोरी ले लेते हैं, बहुत सारी बियर वगैरह की बोतल होती है, फेंकी होती है, उसको इकट्ठा बटोर करके इतना ज्यादा गर्म करते हैं कि ऐसे एक किसी पात्र में ले लेते हैं, उसको ऐसे क्या करते हैं, उठा लेते हैं चिमटे से, एकदम उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के बालू वगैरह में सांचा बना करके, गड्ढा करके उसे उड़ेल देते हैं। तो उस उड़ेलने के बाद में जब वो सूख जाता है तो निकाल लेते हैं, तो कोई यंत्र बन जाता है, जैसे हथौड़ी बन जाती है, कैंची बन जाती है, प्लास बन जाता है, चिमटा बन जाता है ना, पक्कड़ बन जाता है। तो ऐसे यंत्र वो क्या करते हैं, बना लेते हैं। बताओ, इसका मतलब अगर कोई आकृति का निर्माण करना है तो लोहे को पहले पिघलाया गया था। इसी प्रकार जो सोना होता है, सोने को इतना गर्म कर दिया जाता है कि सोना एकदम पिघल करके क्या बन जाता है बच्चों, पानी बन जाता है। और जब सोना एकदम पिघल करके क्या बन गया, पानी बन गया ना, तो सोना पिघलने के बाद में जो पानी बन गया, इसी प्रकार से तांबे को खूब पिघला करके दोनों को क्या बनाएंगे, पानी बना देते हैं। जब तांबे को पिघला करके पानी बना दिया गया, तो इन दोनों को जो पानी था, इसको एक तीसरे बर्तन में मिलाया गया। अब तीसरे बर्तन में यहाँ से मिला दिया गया ना, तो ये हमारे पास में जो सोना बन गया, ये भी एक प्रकार का सोना ही है। कैसा है, सोना है, लेकिन ये कैसा सोना होता है, कठोर सोना होता है। अच्छा, जो प्योर सोना होता है इतना ज्यादा मुलायम होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध सोना एकदम से क्या होता है, मुलायम होता है। मान लो अगर हमारी क्या हो गई, शादी हो जाएगी, तो हमने कहा कि अगर मैं अपनी वाइफ को मंगलसूत्र दे दूंगा, तो ये मैंने उसको दे दिया मंगलसूत्र। भाई मंगलसूत्र ज्यादातर हर हर शेप में ही होता है, क्योंकि वो पति का दिल होता है जो दे देता है, लटकता रहता है घंटा देर वो लटकता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब बताओ, अगर वो लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमने कहा कि मंगलसूत्र उसको दे दिया गया। भाई ये मंगलसूत्र क्या कर ली है, गले में अपने लेकर के पहन ली है। अब मंगलसूत्र गले में पहने, अगर हम कहें कि नहीं, हम तुम्हें कोई मिलावटी चीज नहीं पहनाएंगे, हम तुम्हें एकदम प्योर सोने का मंगलसूत्र पहनाएंगे, तो बताओ, जो एकदम प्योर सोने का मंगलसूत्र मैं दे रहा हूँ, गले में रात में पहन करके सोओगे, अब पता चला एकदम सोने का मंगलसूत्र होगा ना, तो जिस प्रकार से आटा की गोली होती है, वो का गीला गीला पकड़ लो तो धीरे धीरे कर तन करके एकदम से थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी। मंगलसूत्र अगर एकदम शुद्ध होता, प्योर को होता, शुद्ध, एक को पैसा मिलावटी सोना नहीं होता, तो इसको इसे मंगलसूत्र में दिल बना था, टांगे रहते हैं, थोड़ी देर के बाद ये एकदम से पिघल करके, ये रात भरे में 2 4 10 दिन में एकदम पिघल करके क्या होता, सीधा हो जाता। अब बताओ, पतिदेव अभी तक कैसे थे, दिलदार थे, पतिदेव का बन गए, एकदम सीधा बन गए, सूजा बन गए, है ना, एकदम एकदम मार्कर के जैसे एकदम स्ट्रेट हो गए, खड़े ऐसे हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से चीजें कह सकते हैं कि जो शुद्ध सोना था, तो शुद्ध सोने की आकृति बिगड़ जाती है, इसलिए उसकी आकृति को, सोने को कठोर करने के लिए, मुलायम होता तो आकृति बिगड़ती ना, उसको कठोर बना दिया जाता है। तो कठोर बनाने के लिए सोने में तांबा मिला दिया जाता है। तांबा मिला देते हैं तो सोना क्या बन जाता है, कठोर। तो सोने को कठोर बनाने के लिए क्या मिला दिया जाता है, तांबा मिला दिया जाता है। लेकिन हमने कहा कि बताओ, एक धातु ये होती है, सोना बच्चा एक प्रकार का क्या होता है, धातु। तांबा भी एक प्रकार का क्या होता है, धातु। जब दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो एक मिश्र धातु बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, इसे मिश्र धातु बोला जाता है। तो इसका मतलब ये जो मिश्र धातु है ना, ये एक प्रकार की मिश्र धातु है, और पहले वाले से क्या बन गई है, कठोर बन गई है। ये पहले वाले की अपेक्षा क्या बन जाती है, कठोर सोना बन गया है। तो इस सोने का निर्माण हम लोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं, आभूषण बनाने के लिए करते हैं। बताओ, दो धातुओं को इस प्रकार से मिला दिया जाता है कि वो आपस में मिलती नहीं है। अब ई वाला सोना पीटेंगे तो टनटनाएगा नहीं, ई वाला सोना पीटेंगे तो इसकी अपेक्षा ये क्या देता है, आवाज देता है। मंदिर में जो घंटा लगा होता है, बताओ वो घंटा कितना ज्यादा आवाज देता है, तो इसका मतलब वो इतना ज्यादा आवाज देता है, क्योंकि पीतल वगैरह का क्या होता है, बना होता है, तो तांबा और जिंक का मिलाते हैं तो क्या बन जाता है,
पीतल बनता है। एक तांबा धातु थी, एक जिंक धातु थी, और दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, मिश्र धातु बन गई। तो जितनी देखो हमने कहा कि किसको मिलाएंगे, तांबा को मिलाएंगे, प्लस किसको मिलाएंगे, जिंक को मिलाएंगे। अब दोनों को मिला देते हैं तो हमने कहा कि क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। बताओ पीतल एक प्रकार की कैसी धातु होती है, मिश्र धातु होती है। अब पीतल का जो घंटी होती है तो बजाते हैं तो टन 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 एकदम नहीं करता है, तो वो टनटनाएगा। तो धातुओं को ज्यादा ध्वनि निकालने के लिए मिश्र धातु जब बन जाती है तो बहुत ज्यादा एकदम टन 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 खूब ज्यादा टनटनाती है, तो इसलिए वो मिश्र धातु का निर्माण हुआ है। तो मिश्र धातु, अच्छा बताओ पीतल जब होता है, पीतल की थाली होगी, पीतल का बर्तन होगा घर में, उसको देखने के बाद क्या आपको पता चलता है कि हाँ इसमें पीतल तांबा मिला है कि इसमें जिंक मिला हुआ है, नहीं पता चलता है। तो मिश्र धातु में इस प्रकार से मिश्र धातु में मिल जाती हैं, हम उसको बता नहीं सकते हैं कि वो मिश्र धातु है या कौन कौन सी हमें धातु मिली गई है, और उसके पार्टिकल को देखा भी नहीं जा सकता है जिससे वो मिलकर के क्या है बनी है। लेकिन मिश्र धातु विलयन होती है। मिश्र धातु क्या होती है, विलयन। बताओ दोनों को मिलाया, सोने और तांबे को मिला दिया गया, तो जो मंगलसूत्र की डिजाइन आई वो आपके हाथ में है तो कठोर है कि छलक रहा है, एकदम से कठोर है, तो विलयन ठोस ही है। विलयन कैसा है, ठोसी विलयन कहलाता है। जब कोई ठोस में कोई ठोस डाला जाए तो विलयन हमेशा कैसा बन जाएगा, ठोसी विलयन बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल आपको मैं देसी भाषा में दे देता हूँ। मम्मी घर में कचौड़ी बनाती है कि नहीं, बोलो। सब लोग कचौड़ी खाते हैं सर, कचौड़ी तो हम लोग खाते हैं। हमने कहा वेरी गुड बच्चा, कचौड़ी नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा। शादी विवाह में जब कचौड़ी खाने के लिए जाते हैं तो बताओ जो आटा होता है, क्या होता है बाबू, आटा, आटे में नमक डालते हैं। तो हमने कहा कि आटा के अंदर नमक डाला गया है, आटा भी था ठोस, नमक भी था ठोस, आटा और नमक दोनों मिलाकर के हजाक से बना दिए। जब दोनों बन गया कहें कि अब कचौड़ी बन गई है, अब खूब ज्यादा ठोसेंगे। तो कचौड़ी जो बनी है वो क्या होती है, ठोसी विलयन है। क्या होता है उसका एग्जाम्पल, ठोसी विलयन का उदाहरण होता है। इतना बात समझ में आ गया है। हमने कहा चलो ये भी ठोसी विलयन का उदाहरण है। मकान किससे आपका मिलकर के बना है, नहीं सर जी सीमेंट और बालू से मिलकर के बना है। तो मकान आपका एक प्रकार का किस विलयन का उदाहरण होता है, ठोसी विलयन का उदाहरण होता है। कहे कैसे, हमने कहा कि अच्छा ये बताओ ये होती है बालू, कहे हाँ सही है। हमने कहा कि ये क्या होती है, कहे सीमेंट होती है। तो बालू और सीमेंट को जब मिलाते हैं, हम पानी डाल करके सान देते हैं, तो हमने कहा कि मसाला तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, मसाला इसमें तैयार हो जाता है। तो बालू और सीमेंट को मिलाने के बाद में जो मसाला हमारे पास में बनता है, ये मसाला बना है। तो पानी केवल दो चीज का काम करती है, बालू और सीमेंट की शादी करवा देते हैं। ध्यान से देखो, हमने कहा कि बालू और सीमेंट को चिपकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पानी का उपयोग करते हैं। अब पानी इनकी पकड़ को मजबूत करके क्या कर देता है, चल बसता है। अब हमने कहा कि पानी चला गया, अगर मजबूताई कम है तो राजगीर दीवार जो जोड़ करके गया है, कहेगा कि पानी कम पा जाएगा, सूख जाएगा, तो पानी एक एक बार इसके ऊपर क्या करना, और दमार देना। तो दीवार तुम्हारी पूरी तरीके से क्या होती है, चिपक जाएगी, क्योंकि पानी पकड़ को मजबूत कर देता है सीमेंट और बालू को। इसलिए पानी को बार बार उसके ऊपर डाला जाता है। एक बार अगर पकड़ मजबूत हो जाए गई तो जिंदगी में इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, और टूटा तभी जा सकता है जब तक एक के ऊपर हथौड़ा नहीं मारेंगे, तब ये जाकर के टूटेगा। सेम उसी प्रकार से जो होता है, जैसे दो लोगों की शादी कराते हैं, हमने कहा कि एक यहाँ से मान लेंगे लड़का, और हमने कहा कि यहीं से एक मान लेते हैं क्या होगा, लड़की। अब बताओ लड़का और लड़की की शादी कराने के लिए बीच में एक होते हैं अगुआ चाचा, कौन होते हैं, अगुआ होगा। अब बताओ अगुआ तब तक अगुवाई करता रहता है जब तक कि लड़का और लड़की की शादी हो नहीं जाएगी, और जब तक लड़का और लड़की की शादी हो नहीं जाएगी तब तक अगुआ जाएगा नहीं। वो कुर्सी पर पैर उठा करके एकदम कहा करके बैठा रहेगा जब तक लड़की की विदाई नहीं हो जाएगी। अब लड़की की विदाई हो गई तो कोई अगुआ को पूछता है, कोई नहीं पूछता है। अब तो एक ही मतलब अगुआ तब तक नहीं हटेगा जब तक कि उसकी शादी करवा नहीं लेगा। अब शादी के बाद में मान लो लड़का लड़की आपस में धूम धड़ाका किए, लड़ाई किए, मारपीट किए, तो अगुए को पहले पकड़ा जाएगा। इसका मतलब दीवार जोड़ने के बाद में अगर ईंट में हलचल हो रही है तो तुम पानी लाओगे, अब पानी को उस पर छिचकारोगे तो फिर ईंट की पकड़ क्या होती है, मजबूत हो जाएगी। तो हमने कहा कि सीमेंट और बालू को चिपकाने के लिए एज अ पानी एक प्रकार की अगुआ का काम करता है। अब अगुआ अगर पानी हो गया है, बन गया है, तो अब चीजें जाकर के इसके अंदर क्या होंगी, चिपक जाएंगी। ठीक है, तो बालू और सीमेंट एक प्रकार का विलयन है। बनने के बाद में जो पत्थर बना, वो पत्थर एक प्रकार का क्या होता है, विलयन होता है। अब वो पत्थर क्या होगा, विलयन होगा। तो हमारा जो घर है ये भी एक प्रकार का क्या होता है, विलयन ही होता है। हमने कहा चलो ठीक है, विलयन ही ये भी एक प्रकार का होगा। हमने कहा कि और क्या क्या चीजें हमारे पास में विलयन हो सकती हैं, कोई भी चीज ठोस हो जाती है, कोई भी चीज अगर ठोस हो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, विलयन। हमने कहा कि सुरती ले लो, और क्या ले लेते हैं, पकड़ के चूना ले लेते हैं, सुरतियों ठोस चुनो ठोस लेके खूब बढ़िया अच्छे से रगड़ लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, विलयन। वो होता है क्योंकि ठोस ठोस आपस में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, तो वो भी हमारे पास में क्या होगा, विलयन होगा। चलिए, तो इसका मतलब ये ठोसी विलयन हमारे पास में हो सकते हैं। चलो, ये ठोसी विलयन को उदाहरण कह रहे हैं कि ठोस के अंदर कोई द्रव डाल दिया जाए।
बच्चों क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ठोस के अंदर कोई द्रव डाला जाए। जब ठोस के अंदर कोई द्रव हम लोग डालेंगे तो भी विलयन कैसा बनेगा, ठोस ही बनेगा। मतलब ये जो बाल्टी में भरे हुए हो, ध्यान से देखो, ये जो बाल्टी में यहाँ से भरे हो, यह कैसा हो, ठोस हो, लेकिन जो ऊपर से गिरा रहे हो ये द्रव हो। बाल्टी में जौन है वो ठोस है और जो ऊपर से आ रहा है वो क्या होगा, द्रव होगा। तो भी विलयन जाकर के कैसा बनेगा, ठोसी विलयन का उदाहरण होता है। हमने कहा कि कैसे ठोसी विलयन का उदाहरण हो सकता है, हमने कहा कि जैसे पनीर होती है, क्या होती है, पनीर। बताओ पनीर इसी प्रकार से काटते हो तो घनाकार होता है कि नहीं होता है। अब पनीर में जो दूध के कण होते हैं वो दूध के कण क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन देखिए बिचवा में जो पानी भरा होता है वो क्या होता है, द्रव। पानी बीच में भरा होगा क्या होगा, द्रव होता है। अब जब इसके बीच में पानी भरा होगा, द्रव होगा, तो ये भी इसका भी एक प्रकार का क्या होता है, उदाहरण हो सकता है। पनीर के बीच में पानी के कण घुसे होते हैं, जब पनीर को चपक एकदम से गार देते हैं तो पानी तिल 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 नीचे से क्या होता है, गिरने लगता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग मान सकते हैं कि क्या हो सकता है, पनीर होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहेंगे तो हमारे पास में क्या हो सकता है, पनीर, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में हो सकता है। अच्छा, एक तो पनीर एग्जाम्पल हो गया। आप लोगों का एग्जाम्पल एक और आपके सामने आएगा, जेली आप लोग खाए हो, जेली। हमने कहा जेली वाली बच्चे टॉफी भी खाते हैं, जेली वाली टॉफी। अब बताओ जो जेली वाली टॉफी है वो ठोस होती है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। उसके अंदर क्या भरा है, लिक्विड, शर्करा, मीठा वाला चीज भरा हुआ है। तो उसको जब दाबते हैं तो चुहचुआ करके जूस उसमें से निकलता है कि नहीं। तो ये भी एक प्रकार का कैसा विलयन है, ठोसी विलयन होता है। सेब होता है, सेब के अंदर मीठे वाली शर्करा डाली गई है कि नहीं, तो सेब क्या है, ठोस है। ओ के अंदर जो चीज डाला गया है क्या है, लिक्विड, पानी है। अब चपक के सेब को पेरेंगे तो मस्त पिलपिला करके कहाँ निकलेगा, जूस निकलेगा। और जब उसका जूस निकलेगा कहेंगे सेब एक प्रकार का कैसा विलयन है, ठोसी विलयन है। अनार का दाना होता है, अनार के दाने के अंदर पानी घुसा होता है कि नहीं, तो अनार के दाने के अंदर पानी घुसा है, अब मशीन में डाल करके खूब अच्छे से उसका क्या करेंगे, पेरेंगे, तो जाकर के उसमें से क्या निकलेगा, जूस निकल करके जाएगा। तो अनार का दाना तो ठोस था ना, लेकिन उसमें घुसा क्या था, पानी। तो दोनों मिलकर के एक प्रकार का क्या बना है, विलयन। विलायक क्या, ये क्या था, ठोस था, और ये क्या था, द्रव था, उसके अंदर घुसा हुआ था। अंगूर होता है, अंगूर समझो ठोस होता है कि नहीं, लेकिन उसके अंदर भरा क्या रहता है, द्रव। ओके, अंगूर के अंदर क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। जब अंगूर के अंदर द्रव भरा है लेकिन अंगूर दिख रहा है ठोस, रिजल्ट कैसा है, हाथ में ठोस, तो इसकी परिभाषा भी क्या हो सकती है, ठोसी विलयन का उदाहरण हो सकता है। जेली वाली टॉफी आप लोग खाए होंगे, बच्चे लोग घर में होंगे तो। ठोस के अंदर जब कोई गैस घुल जाए, ठोस के अंदर जब कोई क्या घुल जाए, गैस, कोई चीज ठोस तो हो, वो के अंदर गैस जाकर के घुस जाता है। हमने कहा कि ठोस के अंदर गैस घुल जाए, एक के सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, आपके पास में स्पंज होता है, क्या होता है, स्पंज होता है या तो सोख्ता होता है। आपको हम दिखा देते हैं, हमारे पास में है, चलो। स्पंज होता है, ये सोख्ता होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ। देखो ये सोख्ता होगा, इसको अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे ना, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दबाएंगे, तो दबाने के बाद भी इसमें हवा पास होती है, इसमें आंशिक रूप से हवा लगता है, जैसे ऐसे ऐसे हवा लगता है ना, दबाते हैं तो इसमें से हवा निकलती है। देखो हम इसको क्या करेंगे, एकदम से दबा देंगे, दबाने के बाद में एक शकल एकदम से क्या हो गई, खराब हो गई। देखो इतना दबा दिया गया, एहमा हवा भरी थी, इसमें देखो छोटे छोटे एकदम से क्या होते हैं, बारीक बहुत, इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अगर आप लोगों को दिखाई देता हो, देखो छोटे छोटे छिद्र इसमें है कि नहीं, तो जो इसमें एकदम छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, एक के बीच में हवा भरी होती है। अब इसके बीच में जो हवा भरी हुई है, जब हम दाब दिए तो पूरी हवा के अंदर से कहाँ निकल गई, बाहर। छोड़ दिए तो वायुमंडल में जो हवा थी वो के अंदर घुसने लगती है, तो ये फूलने लगता है। देखो ये फूल गया, हवा निकल गई, फूल गई, हवा निकल गई, फूल गया, अब अंदर आ गई, निकली, घुसी, निकली हवा, ये हवा घुसी, तो इसके अंदर क्या होता है, हवा भर जाती है। इसे हम लोग फॉर्म बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, फॉर्म बोल सकते हैं। तो ठोस के अंदर कोई क्या घुस जाए, द्रव चीजें जब अंदर आकर के घुस जाती हैं, तो ये भी गैस घुल जाए, तो ये भी एक प्रकार का कैसा उदाहरण हो सकता है, गैसियस उदाहरण, ये भी हमारे पास में यहाँ से होता है। ठीक है, बराबर देखना पड़ता है, आप लोगों को दिख भी रहा है सारी चीजें कि नहीं। चलिए, तो अब यहाँ से हमारे पास में होगा, तो इसके उदाहरण तीन के तीनों मैंने आप लोगों को दे दिया कि इसमें कौन कौन से हमारे पास में उदाहरण हो सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि द्रवीय विलयन का कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है, इसको देखते हैं। तो द्रवीय विलयन का मतलब जब दो चीजों को आपस में मिलाओगे ना, तो इसमें जो तुमको विलयन मिलेगा वो छलकता हुआ विलयन मिलेगा। ऐसा विलयन जिसमें विलायक हमेशा क्या हो, द्रव के फॉर्म में हो, इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवीय विलयन बोला जाता है। तो द्रवीय विलयन चलो हमारे पास में ये मिल गया। विलायक जब द्रव होगा तो विलयन हमेशा जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहा जाता है। जब जो बाल्टी में यहाँ पर तुम्हारे पास में जो भरा है, ये हर कंडीशन में द्रव होगा, क्या होगा, द्रव होगा। जब द्रव के अंदर ठोस डालें, ध्यान से समझते बच्चों,
जब द्रव के अंदर क्या डाला जाए, कोई ठोस चीज डाली जाए, तो जो विलयन बनेगा वो हाथ में रिजल्ट जो विलयन बनेगा वो द्रवी विलयन बनेगा, मतलब वो छलकता होगा हमेशा, ठीक है, ढुचुक 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 क्या करता रहेगा, छलकता रहेगा। तो जब द्रव के अंदर कोई ठोस चीज डाली जाए, एग्जाम्पल दो, हमने कहा कि पानी होता है कि नहीं, एक मान लो बाबू ये क्या है, पानी है। अब अगर ये क्या होगा, पानी होगा, तो पानी छलकता हुआ हमेशा रहेगा। पानी के अंदर हम डाल दें चीनी, पानी के अंदर क्या डाल दें, चीनी, तो बताओ पानी के अंदर चीनी चली जाती है तो चीनी ठोस है और पानी क्या है, द्रव है, और विलयन मिलेगा छलकता हुआ। इसका मतलब वो छलकता हुआ जो विलयन आपको बन रहा है, मिल रहा है, वो द्रवी विलयन। शरबत बनाना, और शरबत द्रवी होता है, छलकता होता है कि नहीं होता है, कहे हाँ सरकार शरबत तो क्या होता है, छलकता होता है। अब गर्मी आ गई है, शरबत पियोगे सब लोग, बिना शरबत पिए तो किसी का काम चलने वाला है नहीं, तो कहे सरकार शरबत तो पीना ही पड़ेगा। तो द्रव के अंदर क्या चला जाए, ठोस घुल जाए। जब करें कि ये हो गया ना, पानी के अंदर चीनी का घुलना, पानी है उसके अंदर क्या डाल दो, चीनी, हो गया विलयन। पानी के अंदर क्या डाल दो, नमक, बन गया द्रव के अंदर ठोस का विलयन। पानी के अंदर निरमा डाल दो, निरमा भी तो ठोस होता है, बन गया उसका क्या भी होता है, विलयन होता है। पानी के अंदर लेके चले जाओ इतना बड़ा दवा, टेबलेट होता है, कहते डॉक्टर कहता है ना ऐसा है बच्चों को टेबलेट पानी में घोल करके पिलाना, तो वो भी दवा का मिश्रण होता है। पानी के अंदर क्या डाल दिए हैं, ठोस। पानी के अंदर इनो डाल करके पी लो, वो भी क्या होता है, ठोस होता है। दूध में चीनी डाल करके पीना, दूध में चीनी का मिश्रण। पानी में क्या डालो, रंग डालो, होली खेलो ना भैया, देखो हमारे रंग अभी भी लगा हुआ होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, नीयत सही होनी चाहिए रंग देखने के लिए, वरना जिंदगी तो रंगीन है ही, कलरफुल ही है, ठीक है, होली पे और ज्यादा हो गई है। अब यहाँ से क्या हो गया, पानी में रंग का घुलना, ये भी एक प्रकार का क्या है, विलयन है, ठीक है, विलयन है। तो हमने कहा कभी भी आपके दिमाग में ये फिक्स कर लो, इसके लिए स्पेशल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, जब द्रव के अंदर द्रव आकर के घुल जाए, तब इस दशा को हम लोग बोलते हैं पायस। क्या बोलते हैं, द्रव के अंदर आकर के द्रव घुल जाएगा, तब इस दशा को बोलेंगे पायस कहा जाता है। इसको मैंने एग्जांपल दे दिया। अब द्रव के अंदर द्रव आकर के बोले, जैसे पानी में दूध डाले, पानी द्रव है, दूध द्रव है, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उसे कहा जाएगा क्या, पायस कहा जाएगा। तो पानी में दूध का मिश्रण एक प्रकार का क्या होता है, पायस होता है। पानी में तेल मिला देते, कभी नहाते समय सरसों को तेल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, बोलो बोलो कहो, पानी नहाते समय सरसों को तेल लगाए हैं तो पायस एक प्रकार का बन जाता है। तो पानी में जो दूध का मिश्रण होता है, तेल का मिश्रण होता है, पानी में तेल मिलाए तो क्या बना, पायस। पानी में दूध मिलाए तो क्या बना, पायस। पानी में शराब मिलाए तो क्या बना, पायस। पानी में आंवला का तेल मिलाए तो क्या बना, पायस। पानी में पेट्रोल मिलाए तो क्या बना, पायस। पास समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब पानी में ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो क्या बनेगा, पायस बनेगा। पानी में डीजल मिलाए तो क्या बनेगा, पायस बनेगा। तो इतनी सारी चीजें, द्रवों के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, पायस कहते हैं। दो द्रवों को आपस में मिलाएं, जो चीज बन जाएगी उसे नाम क्या होगा, पायस होगा। तो पायस भी एक प्रकार का द्रव ही होता है। यहाँ पर पानी भरा है, ऊपर से तेल डालो, तो ये जो मिश्रण बनेगा ये भी हमारे पास में क्या होगा, पायस ही होता है। चलिए, अब कह रहे हैं कि द्रव के अंदर कोई गैस डाली जाए, द्रव के अंदर क्या डाल दी जाए, गैस। अच्छा, द्रव के अंदर गैस कैसे डाली जाए, तो हमने कहा कि पहले का हम लोग समझते हैं। पानी ये भरा था, इसके अंदर हमको डालना है गैस। क्या डालना है, गैस इसके अंदर हमको डाल करके चलना है। चलो तुमको हम एग्जाम्पल देते हैं, गैस इसके अंदर कैसे चली जाएगी। हमने कहा कभी सेविंग करवाए हो लड़कियां कहेंगे ना सर हम कहाँ सेविंग करवाए अरे आपके पति देव करवाए हैं, कहें सर अभी शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से आ गए हैं। हमने कहा मान लो चलो ठीक है। कभी सेविंग जब करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ लड़के होते हैं कि मतलब फॉर्म से क्रीम बनवाते हैं ना, उनके पास में मतलब क्या होता है, अजीब टाइप का स्प्रे होता है, उसको लगवाते हैं तो वो फूलता हुआ क्या होता है, चला जाएगा। अब वो फूलता हुआ चला जाता है तो झाग फूल क्यों रहा है, कपड़ा धुलते हो फेन निकलता है कि नहीं, बताओ, कपड़ा धुलते हैं फेन निकलता है। तो हमने कहा कि ये हमने क्या भरा है, कपड़ा में पानी, क्या भरा है, पानी। अब बताओ, ऊपर से पानी में हम क्या डाले हैं, निरमा। निरमा का फार्मूला होगा Na2CO3। क्या होता है, निरमा का फार्मूला क्या होगा, Na2CO3 होता है। जहां पर CO3 है, वहां से हमेशा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो निर्मवा को बाल्टिया में निरमा जब हमने डाला, जब हौच पौच को खूब ज्यादा किया, तो उसमें गैस बन रही है, निरमा पिघल रहा है, अब उसके अंदर लेयर बन रही है। अब वो फेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है कि फेन जो था पूरा क्या हो रहा है, फैलता हुआ चला जा रहा है। अब बताओ, इसमें जो हमारे पास में झाग बना, इसको देखो,
ये टब ले लिए थे, इसमें इतना ज़्यादा इसके बीच में झाग बनता हुआ, फूलता हुआ चला जा रहा है कि कौन सी गैस किसके अंतर्गत अधिकता हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई है। और ज़्यादा हाथ से हौच-पौच करोगे तो फेनवा और एकदम से क्या होता है, फूलता हुआ चला जाएगा। क्योंकि कौन सी गैस की अधिकता हो गई इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस की अधिकता हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो फेन होता है, झाग होता है, झाग को ऐसे हाथ में ले लेंगे। अब एक के बाद तनिक देर ये सुखाइएगा तो हाथवा में पानी बचेगा। तो झाग एक प्रकार का विलयन है, लेकिन द्रवीय विलयन है। जो फेन ऊपर तक उठते हुए चला रहा है वो का है, वो जो फेन ऊपर उठते तक चला रहा है वो द्रव है। द्रव के अंदर गैस भरी थी, इसलिए द्रव फूलता हुआ क्या हो रहा था, चला आ रहा था। इतनी की बात समझ में आ रही है बच्चों। तो उसके अंदर जो गैस है, तो द्रव में गैस का उदाहरण बताओ, फेन, झाग जिसे कहते हैं। हो गया इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसके आगे के एक उदाहरण देकर के चलते हैं। चलो हमारे पास में और क्या हो सकता है, कह रहे हैं कि जब चीजें गैस में ठोस मिलाया जाए, गैस में ठोस, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है, गैस है। अब गैस में कह रहे हैं कि जो चीजें मिला दी जाएं वो ठोस मिलाई जाएं, तो गैस में ठोस का उदाहरण क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि बताओ गैस में ठोस का उदाहरण क्या हो सकता है। गैस में ठोस का उदाहरण यही होता है कि पूरा वायुमंडल है हमारे पास। बताओ आपके आसपास जितने हवा है, पूरा वायुमंडल है, ये वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण बसे हुए हैं कि नहीं। तो वायुमंडल में धूल के कण जो हमारे पास में है, वो वायुमंडल में धूल के कणों का घुलना विलयन है। लेकिन धूल के कण इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। हम दोपहिया लेकर के आते जाते हैं, आते जाते हैं, कभी घूमते रहते हैं। जब आने जाने के बाद में दोपहिया लेकर के बाद में हम लोग देखते हैं ना बच्चा, तो नाक में हमारे वो धूल के कण क्या होते हैं, चले जाते हैं। एक हफ्ता के बाद नाक सुरसुराना स्टार्ट करती है। तो जब नाक खजुआती है अंदर अंदर ना, उंगली डाल करके कई लोग निकालेंगे तो उसमें से कचरा निकलेगा, कहेंगे छी ये क्या है। तो इसका मतलब जब उसको निकाल करके क्या करते हैं, फेंक देंगे, तो वो भी एक प्रकार का विलयन, विलयन वो विलयन नहीं है। तो हवा में धूल के कण बसे थे और वो धूल के कण एक प्रकार के क्या है, विलयन बनाए हैं। और वही धूल का कण तुम्हारे नाक में गया। देखो भगवान प्रकृति कितना अच्छा बना करके भेजी है। इनको पता था कि मानव आएगा, दोपहिया लेके चलाएगा, तो न धूल के कण नाक में क्या होंगे, चले जाएंगे। अब नाक में धूल के कण ना चले जाए, इसलिए भगवान जो नाक बनी है इसके ऊपर देखो लसलसा पदार्थ वहां पर छोड़ता रहता है, ताकि धूल मिट्टी के कण जाए तो वहीं चिपक जाए, वहीं चिपक जाए। और चिपक जाते तो हवा लगने के बाद सूख जाए, तो हम लोग निकालते हैं तो सूखी नाक होती है वो। निकाल करके क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब भगवान कहे कि इसके कचरा ना जाने पाए, तो नाक में छोटे 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 क्या करते हैं, बाल दे दिए। अब वो बाल दिए तो धूल का कण जाता है तो वहीं फंस जाता है। नाक में बाल में धूल का कण गया, फंस गया, धूल का कण गया, फंस गया, धूल का कण गया, क्या हुआ, फंस गया। तो जिसकी वजह से नासिका हमारी क्या होती है, स्वच्छ बनी रहती है। अगर देखो कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ऐसे लेकर के जाते हैं, नकिया उठा करके कैंची खूब डलवा करके किचिर 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 नाक का पूरा बाल कटवा देते हैं। और अच्छा नौवों कुछ ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, नाव को भी बाल काटना चाहिए नाक का। तो हमने कहा कि चलो भाई, ये हमने कहा कि नाक अगर ये होगी तो यहाँ पर जो बाल बाहर आया उसको काटो ना, इसके लेवल में काटो तो सही है। वो कैंची एकदम अंदर घुसेर करके काटता है, जहां तक पहुंचाएगा वहां तक एकदम ठूस के काटेगा। और उसके बाद में ऐसे व्यक्तियों के नाक में जो फिल्टर भगवान लगा करके भेजे थे ना, वो फिल्टर का हो गया है, कटवा दिया तुमने। और फिल्टर कटवा दिया तो नाक में डायरेक्ट तुम्हारे कचरा आएगा, तो जुकाम तुम्हारे जल्दी होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो नाक में बाल है जो बाहर निकल जाए उसको कटवा दिया जाता है, लेकिन कभी भी नाक के अंदर वाले बाल को नहीं काटा जाता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ वो प्राकृतिक फिल्टर होता है। आपके दिमाग को स्वच्छ रखेगा। जब स्वच्छ तभी रहेगा जब आप लोगों को माइंड सही चलेगा, माइंड सब तभी सही चलेगा जब कचड़े नहीं जाएंगे। कहते नहीं है तुम्हारे दिमाग में कचड़ा घुस गया है तो यही रीजन होता है कि तुम्हारे दिमाग में कचड़ा हो गया है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। अब भूसा नहीं, वही मिट्टी भरी हुई है तुम्हारे दिमाग में। बात समझ में आया। तो बाबू इसका एग्जांपल यही हम लोग देखेंगे कि गैस में जब ठोस घुला हो तो वायु में धूल कणों का एकत्रित होना। हमने कहा चलो हम कहीं सिगरेट पीते हैं, बताओ कागज है, कागज जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, काला काला पदार्थ निकलेगा। सिगरेट जला करके फूंक दिए हम लोग, पी लिए, पीने के बाद में जो बताओ जो धुआं का कण है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं का कण जाकर के फैल गया। तो ये भी तो एक प्रकार का हमारे पास में क्या होता है, ठोस ही होता है। कई लोगों को लगता है कि जो धुआं होता है वो गैस होता है, धुएं के कण ठोस होते हैं। लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी में से जो धुआं का कण निकलता है ना, वो ठोस होता है बाबू, इतना समझ के चलना। अब यहां से कह रहा है कि गैस के अंदर आकर के क्या घुल जाए, द्रव। गैस के अंदर क्या घुल जाए, द्रव आकर के घुल जाती है। गैस भरा है, एक के अंदर द्रव आकर के घुल जाए। हमने कहा कि गैस पूरा वायुमंडल है,
वायुमंडल में बताओ कोहरा की बूंद लटकती रहती है, कोहरा जिसे कोहिरा कहते हैं। कोहिरा पानी है कि नहीं? तो कोहरे की बूंद का लटकना वायुमंडल में, ये भी एक प्रकार का क्या उदाहरण है। वायुमंडल में ओस के कण लटकते रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? उदाहरण है। वायुमंडल में पानी के कण छोटे-छोटे होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का इसका क्या है? उदाहरण होता है। बात समझ में आ रहा है? अब यहीं से हमने कहा कि गैस में गैस का घुलना, ये किस प्रकार का विलयन हो सकता है? तो जो गैस में गैस आकर के घुली हुई है, इसका उदाहरण हमारे पास में क्या होगा? तो गैस में गैस का घुलना बाबू जो हमारे पास में है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब गैसों का मिश्रण है। लेकिन किसी को देख पा रहे हैं? हमारे और कैमरे के बीच में भी गैसें हैं, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही हैं, मतलब इनको देखा नहीं जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर समझ लिए कि इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा गैसियस विलयन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इस प्रकार के विलयन को कैसा विलयन बोलेंगे? गैसीय विलयन कहा जाता है। तो बच्चों अगर कभी भी आप लोगों के सामने आएगा कि गैसीय विलयन हमारे पास में क्या होते हैं और गैसीय विलयन किसे कहा जाता है, तो चीजों को अच्छे से समझ करके रखा करें, बाकी कोई परेशानी और चिंता की बात ना करें। इतना बात समझ में आ गया है? तो विलेय और विलायक के आधार पर जो विलयन होते हैं, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको ये समझ में आ गई होंगी। उदाहरण अगर हम देखना चाहेंगे, ठोस में ठोस कोई मिला हो, मिश्र धातु, दो धातुओं को आपस में मिला है, जौन चीज मिल जाए क्या है? मिश्र धातु है। एहमा का चौड़ी से हम समझ सकते हैं। ठोस में आकर के द्रव घुसे, ठोस के अंदर क्या घुसे? द्रव। खीरा में क्या घुसा? पानी। सेब में क्या घुसा? पानी। पनीर के अंदर क्या घुसा? पानी। जेली टॉफी है, उसके अंदर क्या घुसा? पानी। ठीक है? नहीं समझे? चलो ठीक। शहद है, शहद के पार्टिकल के अंदर क्या घुसा? लिक्विड है। ठोस के अंदर क्या घुस जाए? गैस। सोखता, स्पंज इसका उदाहरण हो सकता है। द्रव के अंदर क्या घुस जाए? ठोस। पानी के अंदर चीनी का मिश्रण, पानी के अंदर नमक का मिश्रण। द्रव के अंदर द्रव जाके घुसे, तेल और पानी के मिश्रण, दूध और दूध का मिश्रण, पेट्रोल और डीजल के मिश्रण, पानी और पानी का मिश्रण, मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण, ये द्रवों का मिश्रण होता है। द्रव के अंदर क्या घुस जाए? गैस। द्रव के अंदर गैस, मतलब द्रव के अंदर गैस जाकर के घुली हुई हो। द्रव है तो के अंदर गैस जाए। पानी में निरमा का घुलना, फेन जो बनता है, फेन होता है ना, तो वो फेन होगा। गैस में ठोस घुला हुआ हो, गैस में ठोस, वायु में धूल के कण चिपके हुए हैं, बसे हुए हैं। गैस के अंदर द्रव घुसा हुआ है, गैस के अंदर द्रव घुसा है, वायुमंडल गैस है, वो हम कोहिरा के कण लटक रहे हैं, तो वो भी इसका क्या होगा? उदाहरण होगा। गैस का गैस में मिश्रण क्या होगा? गैस भी, गैस में गैस घुसी हुई हो, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें आपस में मिश्रित हुई हैं, तो वो भी क्या होगा? गैस का गैस में मिश्रण होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो इसका मतलब एक बात तो हमारे पास में यहाँ पर समझ में आ रही है। अब ये चीजें हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे यहाँ से हम लोग देख करके चलते हैं कि और हमारे पास में कौन से विलयन है। अगले आगे का टॉपिक देखने के लिए आप लोग अगले वीडियो को दोस्तों इंतजार करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और आगे आने वाली गाथा को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं? खत्म करके चलते हैं। अपना ख्याल रखें और सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम भावना के साथ रहें। सभी की माताओं बहनें की क्या करें? इज्जत करें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत की एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सकता है। इसी के साथ चलते हैं। जय